बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, पोलोनियम वगैरह हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और ये कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशन वगैरह, और उसके नतीजे में ये स्टेबल एलिमेंट बन जाते हैं और ये फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ कि नेचुरली अकरिंग हैवी एलिमेंट्स जो हैं ये कंटिन्यूसली अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन वगैरह एमिट करते रहते हैं, जिसके नतीजे में ये स्टेबल एलिमेंट बन जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, किसी दूसरे स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिनोमेना जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होते हैं बेसिकली ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं और इनका जो रेडिएशंस एमिट करने का फिनोमेना होता है, जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है बेसिकली ये किस जगह पे हो रहा होता है, तो आप इसमें ये बात याद रखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो आम रिएक्शन पे इन्वॉल्व होते हैं रेडियो एक्टिविटी में उनका कुछ लेना देना नहीं होता। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर बेसिक रोल जो है वो न्यूक्लियस है एटम का, उसमें है, यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में। इलेक्ट्रॉन्स का रेडियो एक्टिविटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है यानी न्यूक्लियर रिएक्शन है और जो आम केमिकल रिएक्शन है उनमें बुनियादी फ़र्क यही वाला है कि आम केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जो रेज़ एमिट कर रहे होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उन रेज़ को हम रेडियो एक्टिव रेज़ कहते हैं। तो अब हम रेडियो एक्टिविटी को फिर यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो वाला फिनोमेना होता है जिसमें न्यूक्लियस एटम का जो है उसमें स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन होती है और उसके नतीजे में अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन एमिट होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि रेडिएशन वो फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन होती है, जिसके नतीजे में अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशन वगैरह एमिट होती हैं। आप यूँ भी इसको जो है रेडियो एक्टिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हो कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एलिमेंट हैवी एलिमेंट विद एमिशन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी जिसमें जो डिसइंटीग्रेशन होती है और ये डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस होती है हैवी एलिमेंट की, जिसके नतीजे में सर्टन रेडिएशन एमिट होती हैं। ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं यानी अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशंस फ्रॉम स्टेबल न्यूक्लियर ऑफ एटम जो होता है, इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। तो इन रेडिएशंस के नतीजे में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जब रेडिएशन एमिट हो जाती है तो जो न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट कर रहा होता है या तो वो उसी एलिमेंट का ऐसा एटम बना देता है विच इज़ लोअर इन एनर्जी, या कोई कम्प्लीटली डिफरेंट न्यूक्लियस या एटम जो है वो बनता है। यानी जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी या तो फिर से उसी एलिमेंट का वो एटम बन जाएगा जो कि लोअर इन एनर्जी होगा, या कोई कम्प्लीटली दूसरा एटम उसका न्यूक्लियस फॉर्म होगा रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में। तो आयोनाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है? आयोनाइजेशन हमें पता है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी दिस आयोनाइजेशन जो है इन्वॉल्व्स एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके नतीजे में आयन फॉर्म होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, यानी ये वो रेडिएशन है जो इनफ एनर्जी कैरी आउट कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में आयोनाइजेशन पॉसिबल बनता है। यानी आयोनाइजेशन रेडिएशन जिसमें अल्फ़ा बीटा रेडिएशंस आ गई या गैमा रेडिएशंस आ गई जो कि इनफ एनर्जी कैरी कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में किसी एटम के अंदर आयोनाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है। ये रेडिएशंस जो होती हैं ये इतनी हाई इन एनर्जी होती हैं कि जब ये किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं। तो आपने ये वाली बात सुनी होगी अक्सर ही कि रेडिएशंस जो हैं ये बड़ी डेंजरस होती हैं, हेल्थ हैज़र्ड्स काज करती हैं। तो इसके पीछे जो बुनियादी रीज़न है वो यही वाली होती है कि ये रेडिएशन बेसिकली जब इंटरेक्ट करती हैं किसी भी बॉडी के साथ तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं, यानी उसे आयोनाइज कर सकती हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकती हैं। तो सेम वे जब ये लिविंग बॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगी तो उसके अंदर ये हैज़र्डस चेंजेस जो हैं वो काज कर सकती हैं। तो दैट्स वाई कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये हेल्थ हैज़र्ड्स काज करती है।
यहाँ पे आप ये डायग्राम जो है ये आपको दिखा रही है कि किस तरह से रेडिएशंस जो हैं वो डेंजरस होती हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड जो चेन होती है वो भी सारी आपस में जुड़ी हुई है। और रेडिएशंस इनके साथ क्या कुछ कर सकती हैं, यानी ये नाइट्रोजनस बेसिस को आपस में ब्रेक कर सकती हैं। आप डिफरेंट जगहों पे देख सकते हैं इनका नुकसान, यानी यहाँ पे आप देखें कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसको ब्रेक कर सकती हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड चेन है उसको ये तोड़ सकती हैं, जैसे ये वाली बात आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। क्रॉस लिंकेज जो है वो काज कर सकती हैं। जो बेसिस है नाइट्रोजन की उनके अंदर जो है ये तब्दीलियाँ लेके आ सकती हैं। जो डबल स्ट्रैंडेड है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं जिसमें ये डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं ये रेडिएशन। और डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि बहुत बड़ी जो है वो तबाही आने वाली है। रेडियो एक्टिविटी अब कितनी तरह की होती है, तो बेसिकली हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की। यानी नेचुरल हो सकती है जो खुद ब खुद हो जाए, आर्टिफिशियल जो हम इंड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह की रेडियो एक्टिविटी है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस होती है और इसको बाहर से किसी तरह की हेल्प जो है वो नहीं चाहिए होती। और जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मोर देन 83 होता है, वो खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन एमिट करती रहती हैं डिफरेंट तरह की, जिसमें अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशन वगैरह जो हैं वो होते हैं। और ये क्यों करती हैं, क्योंकि ये वाले जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होते, तो वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशंस एमिट करेंगी। तो ये वाली रेडियो एक्टिविटी जो है ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, बाहर से किसी असिस्टेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 83 है वो कंटिन्यूसली अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। यहाँ पे आप कुछ जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियाई जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। इसमें पहली एग्जांपल आप देखें, यूरेनियम जो 238 वाला आइसोटोप है ये डिसइंटीग्रेट होता है, जिसके नतीजे में थोरियम 234 वाला आइसोटोप बन जाता है, प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है। पहली एग्जांपल में यूरेनियम 238 वाला आइसोटोप डिसइंटीग्रेट होता है, खुद ब खुद थोरियम 234 वाला जो है वो एक आइसोटोप बनता है, प्लस अल्फ़ा रेडिएशन एमिट होती है। दूसरी एग्जांपल जो है इसमें आप देखें कि थोरियम 234 वाला जो आइसोटोप है ये डिसइंटीग्रेट होता है, प्रोटोएक्टिनियम बनता है 234 वाला आइसोटोप, प्लस एक बीटा रेडिएशन एमिट होती है। जो थर्ड एग्जांपल है इसमें रेडॉन 226 वाला आइसोटोप खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होता है टू फॉर्म थोरियम 222 प्लस एक अल्फ़ा रेडिएशन एमिट होती है। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं ये नेचुरल एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी की हैं, जिसमें यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जो है खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। और ये तीनों जो हैं वो हैवी आइसोटोप हैं। आप तीनों में देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है इस मोर देन 83। तो पहले भी ये वाली हमने बात कर ली कि वो आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 83 या 83 से अबव है वो सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना जो है वो शो करते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी का जो जब हो रही होती है तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, यानी एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो लाइटर एटम के न्यूक्लियस में जो है इस दौरान तब्दील हो सकता है। ये हैवी एलिमेंट्स की अभी हमने बात कर ली कि ये चूँकि ख़ुद जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उसका फ़ायदा इनको यही होता है कि ये कुछ स्टेबिलिटी जो है वो अटेन कर लेते हैं। और ये एक नेचुरल फिनामिना भी है कि चीज़ें जो हैं दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना है इसको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ये इसको जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करते जिस तरह से आम केमिकल रिएक्शंस में इन फैक्टर्स का जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना है ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, यानी ये बेसिकली इसमें न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो रिजाइडिंग पार्टिकल्स हैं यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते इस फिनामिना में। और ये जो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स वगैरह या गामा रेज जो हैं, तो ये बेसिकली एमिट कहाँ से होती हैं? न्यूक्लियस से। तो यही वाली बात जो हमने पीछे कर ली कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता।
तो पीछे हमने यही वाली बात की कि रेडियो एक्टिविटी दो तरह की है, एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दूसरी रेडियो एक्टिविटी जो है ये आर्टिफिशियल है, यानी एक स्टेबल आइसोटोप जो खुद ब खुद जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन बाहर से हम उसके ऊपर किसी इस तरह के पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करते हैं कि उसको हम रेडियो एक्टिव बना देते हैं। तो ये वाला फिनोमेना जो है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, यानी जिस आइसोटोप की अब हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली स्टेबल ही होता है और वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन हम उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करते हैं बाय बम्बार्टिंग इट विद सम सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह की जो रेडियो एक्टिविटी है इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, यानी जिसमें यही वाली बात है कि जिसमें नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसको अनस्टेबल किया जाता है। कैसे? उसको हम डिफरेंट तरह के प्रोजेक्टाइल्स की बम्बार्टमेंट उसके ऊपर करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स की शक्ल में हो सकते हैं, न्यूट्रॉन की शक्ल में हो सकते हैं या प्रोटॉन की शक्ल में हो सकते हैं वगैरह। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। ये तीनों आइसोटोप जो आपको इस पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये तीनों स्टेबल हैं, यानी एल्यूमिनियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ये तीनों जो हैं वो लाइटर न्यूक्लियस हैं और स्टेबल हैं। अब इसमें पहली एग्जांपल जो है, इसमें जो एल्यूमिनियम 27 वाला स्टेबल आइसोटोप है इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है। उसके नतीजे में ये एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है ये टूट जाता है, उसमें एक फास्फोरस 30 वाला आइसोटोप बनता है प्लस न्यूट्रॉन एमिट होता है। पहली एग्जांपल में आप दोबारा से देखें कि एल्यूमिनियम जो कि स्टेबल आइसोटोप है उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है, जिसके नतीजे में वो फास्फोरस 30 वाले आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है प्लस एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। दूसरी एग्जांपल जो है इसमें बोरोन 10 वाला जो आइसोटोप है इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की अगेन जो है वो बम्बार्टमेंट की हुई है, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन 13 वाला जो है वो आइसोटोप बनता है प्लस एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। और ये नाइट्रोजन 13 अब अनस्टेबल है, ये वाली बात आप यहाँ पे रखें कि नाइट्रोजन का जो स्टेबल आइसोटोप है वो 14 वाला है। तो इस दूसरी एग्जांपल में जो नाइट्रोजन 13 वाला आइसोटोप बना है ये चूँकि स्टेबल नहीं है, सो ये अब मज़ीद डिसइंटीग्रेट होगा, जिसके नतीजे में कार्बन 14 वाला आइसोटोप बनेगा प्लस एक पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये नेचुरल और जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे बिग डिफरेंस तो यही वाला है कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें हमें बाहर से कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो 83 या 83 से हैवी आइसोटोप हैं वो सारे खुद ब खुद जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, जिसके नतीजे में डिफरेंट तरह की रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, यानी इस जो आपका न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है और हम उसके ऊपर किसी अप्रोप्रिएट प्रोजेक्टाइल की बम्बार्टमेंट से उसको जो है वो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको स्लो डाउन नहीं किया जा सकता, इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। जबकि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो हम खुद इंड्यूस करवा रहे हैं उसको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं एट्सट्रा। और जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये सिर्फ उन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती है जिनका एटॉमिक नंबर 83 या 83 से ज़्यादा होता है, यानी जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इनको लाइटर न्यूक्लियस के अंदर भी इंड्यूस करवाया जा सकता है।